एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक फ्यूचर बॉलर की है, फ्यूचर स्टार बॉलर की है। और उसका ड्रीम था कि मैं कॉर्नी वॉश कल एम्ब्रोस की तरह बनूं, और वो बना भी जिस तरह से उसने बॉलिंग की है। वो उसका नाम शमार जोसेफ है, जो कि बहुत छोटे से शहर से आया है, और ये गुआना से आया है, जो कि एक बहुत छोटा शहर है। अगर आप गानी रिवर के ऊपर जाएं, 25 किलोमीटर से ऊपर जाएं, तो आपको एक छोटा सा एक गांव मिलेगा जो कि पोर्ट से बहुत दूर होता है, और काफ़ी छोटा सा गांव है ये। वहाँ से उठ के आए ये, और बहुत अच्छी बॉलिंग की है और सबको सरप्राइज किया इन्होंने। आए चलते हैं इनके बारे में और बात करते हैं और डिस्कस करते हैं इनकी जर्नी। हाय, आई एम स्पोर्ट्स हब, और जैसे मैंने आपको बताया, शर्मेल जोसेफ एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं। और वेस्ट इंडीज़ की फ्यूचर क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा नाम होगा आगे जाकर, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भूल गई थी बॉलिंग करवाना। वेस्ट इंडीज़ भूल गया था अपना पेस अटैक। वेस्ट इंडीज़ भूल गया था कि थ्रेट कैसे करते हैं बैट्समैन को। बट उन्होंने वापस दिलवाया, और वो इज्जत दिलवाई वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स को जो ये डिजर्व करते हैं। तो ये एक बहुत बड़े स्टार होंगे, और मे बी ये पास्ट स्टार से भी काफ़ी बड़े स्टार हो, क्योंकि ये रिवाइव कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट क्रिकेट को। तो ये कहाँ से आते हैं? एक छोटे से गांव से आते हैं। और ये सबसे पहले, अगर इनकी फैमिली को मैं देखूं, तो इनके पास 3 सिस्टर और 5 ब्रदर्स थे, तो इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। और इनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत थी, क्योंकि ही वॉज अ ब्रेड अर्नर। और वो काम करने के लिए अपने पहले तो अपने अब्बू और सिबलिंग के साथ जाके वो ट्री लॉक्स को काटते थे, लकड़ हारे थे और बेचते थे काफ़ी चीज़ें। फिर इसके बाद वो सिक्योरिटी में आए, सिक्योरिटी गार्ड बने, और वहाँ पर उन्होंने सर्विसेज दी अपनी। कि वहाँ से क्रिकेट की जर्नी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है और एक बहुत बड़ा पिपट है जो कि उनकी लाइफ में हुआ। और ये कैसे हुआ, यही चीज़ डिस्कस करनी है और यही चीज़ देखनी है। वो जोसेफ एक बहुत गरीब गांव से थे। उनके पास ना इंटरनेट था, ना कुछ था, सर्विस थी, ना खेलने के लिए कुछ चीज़ें थी। मगर उन्होंने बताया कि अगर आपकी चाहत हो, और अगर आप बनना चाहते हो, तो आपको कोई चीज़ भी नहीं रोक सकती, और आप बन के रहते हो। तो उन्होंने स्टार्ट किया अपनी बॉलिंग करवाना। फ्रॉम द फ्रूट्स से बॉलिंग करवाते थे। नींबू हो गया, लाइम हो गया, गुआवा हो गया, आड़ू हो गया, इन सब से बॉलिंग करवाते थे। इवन कि उन्होंने टिप बॉल से भी बॉलिंग करवाई है, या मेल्टेड प्लास्टिक के जो बनाते थे, उससे भी बॉलिंग करवाई है। तो यहाँ यहाँ से उनकी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ से उनको आई शौक पड़ा। यहाँ से वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, मगर उनके पास पैसे नहीं थे। ये दर्शाता है कि आप किस हालात से आप लड़ते हैं, और जब आते हैं ना, तो आप धमाका करते हैं, और उन्होंने धमाका किया है। फिर उसके बाद ये गुआना के एक क्रिकेट क्लब से खेले, और वहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, और बहुत अच्छी सर्विसेज दी, और आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव हुए। और उनको सब बॉलर्स ने देखा, और वेस्ट इंडीज़ टीम ने देखा, और शेफर्ट ने देखा। वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने देखा। तो ये काफ़ी इम्प्रूव किया, और फिर इसके बाद ये वेस्ट इंडीज़ टीम में आए, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और फिर उन्होंने क्या बॉलिंग की है! अगर आप उनका पहला मैच देखेंगे, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने पहले मैच में ही धमाकेदार किया, और सेकंड मैच तो उससे भी अच्छा रहा है। अगर मैं पहले मैच की बात करूं, तो उन्होंने विकेटें ली हैं, 3-4 विकेटें हमने नाम किए हैं। और डेब्यू पे एज अ टेल एंडर 50 मारी है, और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 50 मारना, और वो भी टेल एंड के साथ, और वो भी एक टेल एंडर थे, और उनका प्राइम एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। बट वहाँ पर 50 मारना एक बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए इस बात को, और देना भी चाहिए उनको। फिर इसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने सबको हैरान कर दिया, और सब बिलीव करते थे कि टेस्ट मैच इज एक प्लेयर की जॉब नहीं होती कि जितवाना। बट उसको उन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया कि
वो वन मैन आर्मी बन के आए और उन्होंने कहा कि मैं अकेला टेस्ट मैच जितवाऊंगा, और उन्होंने जितवाया भी। पहले इनिंग में इन्होंने काफ़ी आउट किए, बट सेकेंड इनिंग वाज मास्टर ब्लास्टर इनिंग। अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज ने ऐसा स्कोर भी नहीं दिया था कि ऑस्ट्रेलिया 2 दिन के अंदर अंदर चेज ना कर पाए, बट जोसेफ की कुछ और ही प्लानिंग थी, और जिस तरह से बॉलिंग करवाई और टेविस हेड को जैसे यॉर्कर मारी उन्होंने, वो तो सबसे अच्छी यॉर्कर थी और वन ऑफ द बॉलिंग ऑफ द सेंचुरीज थी जिस तरह से बॉलिंग करवाई उन्होंने। और उस इनिंग में 7 विकेट ली और काफ़ी बड़ी विक्ट्री थी। बट अगर मैं उससे एक दिन पहले देखूं तो उनको टो की इंजरी हो गई थी। वो भाई साहब इंजेक्शन दिया और वो ट्रीटमेंट ली और फिर उसके बाद आके 7 विकेट लेना, ये दूसरे बॉलर्स का बार अबव सेट कर देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने खेला है और अपनी एक नई पहचान बनाई है इन द टेस्ट क्रिकेट, और वेस्ट इंडीज़ को वापस लेके आए, क्योंकि हर कोई वेस्ट इंडीज़ को भूल जाता जैसे वो खेल लेते, और इवन दो वो वर्ल्ड कप में भी नहीं थे। तो वेस्ट इंडीज़ को वापस लाने वाले बॉलर और एक थ्रेट शो करने वाले पूरी दुनिया को जोसेफ ही हैं, जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं। और इवन दो उनकी बातें बहुत सारे कंट्रीज में चली और उनको बहुत सारी लीग्स भी ऑफर हुई, जिसमें से पीएसएल एक लीग है जिसमें वो आ रहे हैं पेशावर जलमी से। और वो बहुत अच्छे बॉलर हैं और पेशावर जलमी ने उन्हें खरीदा है। देखते हैं वो पेशावर जलमी से कैसे बॉलिंग करते हैं। वो एक यंग डायनेमिक बॉलर है और देखते हैं वो क्या बॉलिंग करते हैं। इवन दो पेशावर जलमी के पास आए फिर उसके बाद वो आईपीएल जाएंगे। आईपीएल में वो लखनऊ सुपर जायंट्स के पार्ट हैं, और देखते हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स को जितवाते हैं या नहीं जितवाते, या साउथ अफ्रीका के T20 की तरह वहाँ पर भी सुपर जायंट्स हार जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, और एक बार भी वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीते। तो देखते हैं इस बार जीतते हैं या नहीं जीतते। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है जोसेफ के ऊपर, जो कि जोसेफ कैसे बॉलिंग कराता है, जो कि मार्क वुड की रिप्लेसमेंट है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप अगले प्लेयर पे किस पे स्टोरी चाहते हैं, और मैं वो स्टोरी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। और अभी तक के लिए बाय।